दोस्तों, पुलिस वाले आम जनता को सुरक्षित और निडरता के साथ घूमने की आज़ादी प्रदान करते हैं। लेकिन क्या हो अगर पुलिस वाले यानी देश के रक्षक ही भक्षक बन जाए? सभी तो नहीं, लेकिन देश भर में मौजूद कुछ नाकारा और बेशरम पुलिस वालों की करतूतों से आपको रूबरू करवाने के लिए आज हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है शेमलेस पुलिस ऑफिसर्स का पार्ट 6। जब शराबी खुलेआम उत्पात मचाता है तो पुलिस उन्हें पकड़कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। लेकिन क्या हो जब खुद पुलिस वाला ही शराब के नशे में उत्पात मचाने लगे? ऐसा ही कुछ मई 2020 में कानपुर की सड़कों पर देखने को मिला। हुआ यूं कि एक बेवड़ा पुलिसकर्मी फुटपाथ पर चटाई लगाकर सो रहे एक बुजुर्ग किशन लाल के पास आया और उसे जबरदस्ती उठाकर खुद उसकी जगह सो गया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि महाशय ने सोने से पहले उसे पंखे से हवा करते रहने की बात भी कही। कुछ देर तक सोए रहने और महाराजा की तरह बुजुर्ग द्वारा हवा खाने के बाद कुछ राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके कुछ ही समय बाद आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इस निर्लज्ज, संवेदनहीन और टल्ले पुलिस वाले को निलंबित कर दिया। अगस्त 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद ठाकुरगंज इलाके की एक पुलिस चौकी से एक वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर गया, जिसमें देखा गया कि गोरखनाथ चौधरी नामक एक सब इंस्पेक्टर चौकी में शिकायत लेकर आए एक फरियादी से अपने पैरों को दबवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने फरियादी की शिकायत दर्ज करने के बदले पैरों की मसाज मांगी थी, लेकिन फरियादी की अच्छी किस्मत और गोरखनाथ की बदकिस्मती से वहां मौजूद किसी शख्स ने ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जब सोशल मीडिया की शक्ति सामने आई तो आला अधिकारियों ने जनाब को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इंस्पेक्टर को सजा तो न जाने कब मिलेगी, लेकिन गरीब तबके के लोगों के साथ पुलिस का ऐसा सलूक किस हद तक जायज है? कमेंट में आप ही बताइए। कुछ इसी प्रकार यूपी के हरदोई से जून 2016 के दौरान भी एक एसआई फरियादी महिला से मसाज करवाते हुए पाया गया। पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाशय को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो लगे हाथ मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां दतिया के इंदरगढ़ थाने के एएसआई महावीर शर्मा का नोट गिनने का वीडियो वायरल हो गया। मामले की कार्रवाई की गई तो पता चला जिस घर के बाहर वो खड़े थे उस घर की बहू ने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस किया था और बस इसी का फायदा उठाकर ब्लैकमेल करते हुए पुलिस वाले उनके घर रिश्वत मांगने आ गए। इसके लिए वकील ने 4000 रुपए पुलिस कर्मियों को सीसीटीवी फुटेज आला अधिकारियों को सौंप दी। फरवरी 2021 के दौरान दिल्ली से राजगीर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के बरेली में टीटी ने पाया कि ट्रेन में लगभग 20 पुलिस वाले बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में टीटी ने उन्हें फाइन भरने की बात कही, लेकिन इस पर पुलिस वाले भड़क गए और अपनी वर्दी की धौंस दिखाने लगे। कुछ अधिक होशियार पुलिस वाले तो टीटी से ये तक कहने लगे कि कभी हमारी चपेट में आओगे तो तुम पर इतने मुकदमे लगाएंगे कि समझ ही नहीं आएगा। खैर, टीटी ईमानदार और साहसी था, जिसके चलते उसने पुलिस वालों की एक भी धमकी नहीं सुनी और अपनी ड्यूटी जारी रखी, जिसके चलते अंत में सभी पुलिस वालों को अपने अपने हिस्से का जुर्माना भरना ही पड़ा। वहीं घटना के बाद पुलिस वालों के ऐसे व्यवहार पर उन पर कोई दूसरी कार्रवाई की गई या नहीं, इस बात से जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं देखने को मिली। कुछ इसी प्रकार की एक घटना अप्रैल 2019 के दौरान बरेली के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। यहाँ कुछ महिला पुलिसकर्मी ट्रेन में दादागिरी दिखाते हुए आराम से लेटकर सो गई, जबकि कुछ बच्चियों और महिलाएं खड़ी रहने पर मजबूर हो गई। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये लेडीज जो खड़ी है इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जब महिलाओं ने बैठने की कोशिश की तो इन्होंने सीट घेर ली। किसी शख्स ने इसका विरोध किया तो वो बहस करने लगी और यहाँ तक कि मोबाइल भी छीनने की कोशिश की ताकि वीडियो ना बना सके। यहाँ तो इन दबंग पुलिस वालों ने हद ही कर दी और विकलांग कोटे की सीट्स पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं और बेचारे विकलांग लोग जो कि असल में इसके हकदार थे उन्हें नीचे फर्श पर बैठा दिया और लेटा दिया। अगस्त 2016 के दौरान यूपी के लखनऊ में मौजूद चारबाग इलाके में कार्यरत हरिशंकर सिंह नामक एक सब इंस्पेक्टर की ये पिक्चर्स भी जमकर सुर्खियों में आई। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब ने ड्यूटी से जल्दी छुट्टी ली और शराब पीकर निकल पड़े चारबाग ओवरब्रिज के पास। बता दें ये इलाका धंधे वाली लड़कियों के लिए मशहूर माना जाता है।
इसके बाद जनाब वर्दी की मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए शराब के नशे में एक महिला के साथ घूमते दिखाई पड़े। पिक्स वायरल होने के कुछ समय बाद यूपी पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा उक्त पुलिस वाले को ड्यूटी से निरस्त कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ना पुलिस का फर्ज है, लेकिन उन्हें पकड़ने के बाद उनके साथ दादागिरी से पेश आना, गाली गलौज करना या उनकी गाड़ी से चाबी निकालने का हक इनके पास नहीं होता। मगर बिहार के कटिहार में जून 2021 के दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ऐसी गलती कर दी। यहाँ पुलिस वालों ने एक युवक को बिना हेलमेट बाइक चलाने के चलते पकड़ लिया और बाइक से चाबी निकालकर उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। लेकिन युवक ने समझदारी दिखाई और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उनका सामना किया। शुरुआत में तो पुलिस वालों ने एकजुट होकर लड़के की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब लड़का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उन पर हावी होता दिखाई पड़ा तो सभी शांत हो गए और चाबी वापस डालकर उसे भाग जाने की बात कहने लगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर यूपी के अमरोहा थाने में कार्यरत वर्षा राठी नामक एक महिला सिपाही की कुछ रील्स इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। रील्स में देखा गया वर्षा वर्दी पहने हुए रील्स बना रही है, खूब सारे व्यूज भी बटोर रही है। काफी लोगों ने इस पर कहा कि ये वर्दी की मर्यादा को शोभा नहीं देता और वर्षा के पास व्यूज आते देख अन्य पुलिस वालों को भी इसके लिए आकर्षित होते हुए देखा गया। वहीं कुछ लोगों ने कहा अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करके थोड़ा मनोरंजन करती है तो इसमें हर्ज क्या है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना। साथ ही बता दें वर्षा से कुछ समय पहले जुलाई 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहाबाद थाने में वुमेन हेल्प डेस्क पर कार्यरत कांस्टेबल वसुधा मिश्रा के वीडियोस भी इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में आए, जिसके चलते एरिया एसपी ने जांच बैठाई जिसमें वसुधा और उनके साथ रील्स बनाने वाले 3 अन्य लोगों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उम्मीद है पार्ट 6 में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 7 जरूर लिख दें।